स्मैक के धुएं में गुजरती जिंदगी, काले धुएं के आगोश में खो रहा देश का भविष्य। मजबूत युवाओं को ये काला धुआं बना रहा जिंदा लाश। गुलाबी शहर के एंट्री पर ही चल रहा नशे का काला बाजार। न सरकार को फिक्र, न खाकी का एक्शन, बस एक पुड़िया, एक इंजेक्शन और फिर तैयार हो रही तो केवल जिंदा लाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि नशा चाहे जो भी हो वो नाश ही करता है। किसी की जिंदगी से अगर खिलवाड़ करना हो तो फिर उसे नशे की लत लगा दो, और जब एक बार इसकी शुरुआत हो जाती है तो फिर उस लत को छोड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग नशे के आदी हो गए, उन्हें नशा मुहैया कराने वाले कौन हैं? उनके पास वो नशा कहाँ से आता है? आखिर क्यों नहीं है उन्हें पुलिस और कानून का खौफ? वाकई सवाल बेहद अहम है, लेकिन शायद जयपुर पुलिस को इस बात की कोई चिंता नहीं और ना ही सरकार को इस बात की कोई फिक्र है कि अतिथि देवो भव वाले राजस्थान की राजधानी जयपुर के एंट्री गेट पर ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो फिर अब तस्वीर कैसी होगी? तो आइए आपको दिखाते हैं कि एक वो रिपोर्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप सोचेंगे कि क्या जयपुर में ऐसा भी होता है। ये तस्वीर है जयपुर के घाट की गोणी इलाके की। आगरा की तरफ से जब आप गुलाबी शहर में दाखिल होते हैं तो यहाँ जयपुर आपका स्वागत करता है। और अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं, बस चंद कदमों के बाद शुरू हो जाती है जवाहर नगर कच्ची बस्ती। दरअसल इस इलाके को अलग अलग टीला नंबर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हजारों की तादाद इस बस्ती में मौजूद है और अपना छोटा मोटा काम कर जिंदगी बसर करते हैं यहाँ के लोग। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर इसी इलाके में जहाँ लोग सुबह और शाम के खाने के लिए पूरा दिन मेहनत और मशक्कत करते हो, उन्हीं में से एक बड़ा तबका नशे के जाल में फंसा हो तो मुद्दा बड़ा बन जाता है। दरअसल अपनी मोटी कमाई के लालच में कुछ लोग ऐसे भी यहाँ हैं जो लोगों को खुलेआम नशा परोसते हैं, लेकिन उसके बदले मोटी रकम भी वसूल की जाती है। ये तस्वीरें इस बात की सच्चाई को खुद ही बयां करती है कि आखिर इस इलाके में लंबे वक्त से किस तरह लोग नशे के जाल में फंसे हैं। एक बंद घर और उस बंद दरवाजे के घर की जाली में से नशे का कारोबार। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जब पुलिस सो रही हो तो फिर खुले में भी नशे का सौदा, और सौदागर भी कोई और नहीं बल्कि महिला, क्योंकि गुनाह में किसी महिला पर अमूमन शक भी नहीं किया जाता। दरअसल स्क्रीन पर नजर आ रही ये तमाम तस्वीरें इलाके के ही जागरूक और समाज सेवी लोगों ने मुहैया कराई है, जो ये नहीं चाहते कि जयपुर के युवा इस तरह के नशे के आदी बने। अब जरा इस तस्वीर पर भी नजर डालिए। यहाँ केवल सूखा नशा ही नहीं, बल्कि इंजेक्शन के जरिए उस नशे को जिस्म में पहुंचाया जा रहा है, जो जिस्म जिंदगी जीने के लिए मजबूत होना चाहिए। लेकिन जनाब, इन लोगों ने तो नशे से भरे इन इंजेक्शंस के जरिए अपनी नसों और जिस्म को खोखला कर दिया है। अब हम आगे बढ़ें, उससे पहले इलाके के एक समाज सेवी राजू बॉक्सर से हुई बातचीत आपको सुनाते हैं। फिर आगे भी आपको दिखाएंगे कुछ वो तस्वीरें जिन्हें देख आपको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। मामला क्या है सर? ये जो कच्ची बस्ती का है, पूरा मामला क्या है? स्मैक का बता रहे हैं आप, आपने बहुत सारी बड़ी मुहिम चला रखी इसके लिए। सर ये पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ जो स्मैक बिक रही है। मैं तो किसी घटना से प्रभावित होकर उसमें लगा था, और अब वर्तमान में स्थिति ये है कि 30 बच्चे तो मैंने मरते हुए देख लिए और उनके परिवार बड़े व्याकुल हैं और उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। और ये है कि मैन की जो लग गए नशे में, उनकी बात एक अलग है, उनका तो एक सेकंड पॉइंट है, लेकिन नए बच्चे जो 17 साल का, 15 साल का, 14 साल का बच्चियाँ जो मर रही है, वो पीड़ा देखी नहीं जा रही कि इन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है। और वो उनको इतने ईजी मिल रहा है कि मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ और उस वीडियो में पता लग रहा है कि यहाँ पर दूध मिलना थोड़ा भारी है, स्मैक मिलना बहुत आसान है। अच्छा, सबकी आंखें बंद है,
सभी से जिनसे बात करता है, अगर प्रशासन से बात करे किसी के थ्रू कि भैया कोई जानकार हो तो बात करो, तो कहते बड़ी मात्रा में मिलना चाहिए। अब ये बड़ी मात्रा कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि यहाँ से कोई ग्राहक हाल ही नहीं जा रहा। अब वो मात्रा कैसे बढ़ाई जाए वो पता नहीं। देखे नेताओं से बात करते हैं हमारे कि भैया अब तो रोको, कैसे भी करके रोको, तो कहते यार है सिस्टम ऐसा ही, देखते हैं, करते हैं कोशिश। तो मतलब झाला झपेटी चल रही है, किसी को अंदर से आंतरिक पीड़ा नहीं है जो हम देख रहे हैं। नशे के जाल में उलझ चुके कई युवाओं की नशे से मौत वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इनकी चिंता किसे है? क्या सरकार को इस बात की फिक्र है? क्या पुलिस को पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है? या फिर जानबूझकर पुलिस भी आंखें बंद कर लेती है? बहरहाल जो भी हो, लेकिन यहाँ खुलेआम युवाओं की जिंदगी ये नशा जरूर बर्बाद कर रहा है, क्योंकि इस इलाके में नशा खरीदने के लिए किसी की कोई बंदिश नहीं है। सब कुछ खुलेआम, बस पैसा दो और नशा खरीदो। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि नशे की जद में जकड़ चुके इन युवकों को इससे अलग करना बेहद मुश्किल हो चुका है। बताया जाता है कि जयपुर के इस जवाहर नगर कच्ची बस्ती इलाके में जयपुर के कई हिस्सों से लोग सूखा नशा लेने पहुंचते हैं और इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं नशे के ऐसे सौदागर। या क्या लोकल बेचते हैं या बाहर से कुछ लेते हैं? नहीं, ये बाहर से लेके आने वाले तो बाहर के ही हैं, तो खरीदने वाले भी सारे ही हैं, जयपुर के आते हैं, सारे जयपुर के आते हैं। बेचने वाले लोकल लोग कई पीढ़ियों से बेच रहे हैं। पहले वो शराब बेचता था, वो स्मैक बेचने लग गए, और ये सभी को पता, उन पर सब पे 10-12 मुकदमे हैं, लेकिन शायद अपराध रुक नहीं पा रहा। पता नहीं प्रशासन फेल है या और क्या है। प्रशासन, जब आपने शिकायत की तो प्रशासन आपके लिए क्या बोलता है कि हम इतना ये करेंगे, वो करना है? प्रशासन हमेशा एक बात का आश्वासन देता है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ हमारे भाई मर रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब इतने ही है प्रशासन की और हमारी कुछ इससे ज़्यादा कार्रवाई कुछ दिखी नहीं। सिर्फ पेपरों में कार्रवाई दिखती है, 2 ग्राम पकड़ ली, 3 ग्राम पकड़ ली, 4 ग्राम पकड़ ली, अगले दिन जमानत हो जाती है, वो आ जाते हैं बाहर। अच्छा, कितने लोग अब तक जो इस स्मैक लेकर के एक्सपायर कर गए या डेथ हुई है उनकी? लगभग मैं एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, छोटे से जवाहर नगर ट्रांसपोर्ट नगर की 30 बच्चे तो मैंने मरते हुए देखे हैं। बाकी इसके अलावा और कितने मरे होंगे जो मेरे पास जानकारी नहीं है, वो अलग मैटर है। और कम से कम 1000 बच्चे वर्तमान में जवाहर नगर ट्रांसपोर्ट नगर वाले इंजेक्शन से स्मैक ले रहे हैं। अच्छा, एक बड़े छोटे जो बच्चे बता रहे हैं आप, कितने साल तक के? 14 साल से बच्चे स्टार्ट है जिनको मैं जानता हूँ। अगर उसमें कुछ बच्चे भी हैं? बच्चियाँ कुछ है जो रात को आएगी 12-1 बजे, वो वहाँ से अपने ठिकाने से लेती है, और उसके बाद में ना जाने वो कहाँ से आती है बेचारी, कहाँ से नहीं आती, वो नशा लेकर चली जाती है। अच्छा, आपका पूरा नाम? मेरा नाम राजकिशोर है। धन्यवाद। अब लोगों की जिंदगी से खुलेआम होने वाले इस खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? कहा जाता है कि इलाके की पुलिस और अपराध रोकने वाली एजेंसियों को अपने इलाकों की पूरी खबर होती है। तो 2 सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें इस गुनाह की खबर नहीं, या फिर खबर तो है लेकिन कार्रवाई करने का कोई मन नहीं। और अगर कार्रवाई का मन नहीं तो फिर उसकी वजह ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल गुनाह की ये जो पूरी दास्तां है वो कोई नई नहीं है। लंबे वक्त से यहाँ काले धुएं का खेल चल रहा है। लेकिन बस हमारा फर्ज है और गुजारिश है कि सरकार इस पर लगाम लगाई जाए, नशे के सौदागरों को पकड़ा जाए और नशे में अपनी जिंदगी खत्म करने वालों को रोका जाए, ताकि ना तो गुलाबी शहर की आबो हवा में जहर घुले और ना ही किसी भी परिवार में से कोई जिंदगी कम हो।